हे व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो गाइस आज जैसे देख सकते हैं आपके सामने एक कॉटरेज हुए प्रिंटर की जो कि है HP की 2332 मॉडल का जो प्रिंटर है, ये उसकी कॉटरेज है। तो आज जो हम मेनली इसको हम रिपेयर करने वाले हैं। रिपेयर करने के साथ साथ हम आपको ये बताने वाले भी हैं, अगर आपके पास कोई भी कॉटरेज अगर है, अगर आपके प्रिंटर में कोई भी सेंस कर रही है, कहने का मतलब ये है कि जो कॉटरेज जो है आपके प्रिंटर में सेंस कर रही है, बस उसमें जो प्रिंट है वो नहीं निकल रहा है, तो कैसे आप अपनी कॉटरेज को रिपेयर कर सकते हैं और आपको क्या उसमें प्रिकॉशंस लेनी है। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि गाइस आपके पास ये कॉटरेज है, कॉटरेज का जो प्रिंट है आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट प्रिंटर से कॉटरेज नहीं निकल रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप काफ़ी टाइम से अपने कॉटरेज को यूज़ नहीं कर रहे थे, जिससे कि प्रिंट जो है नहीं निकल रहा है। तो करना क्या है सबसे पहले गाइस अब करना क्या है, आपको अपने कॉटरेज में इंक जो है पूरी फिल करने ली है। फिल करने के बाद आपको सबसे पहले चेक क्या करना है, आपकी साइड में ये देख सकते हैं, ये आपका जो हेड दिया हुआ है, इससे जो इंक का फ्लो है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये फ्लो अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि कॉटरेज से जो इंक का निकलने का प्रोसेस है वो आसानी से निकल रहा है, जिसमें को कुछ नहीं करना है। देन अगर हेड से इंक का फ्लो अगर नहीं निकल रहा है तो आपको उसमें करना क्या है। तो गाइस करना क्या है, आपको पेपर ले लेना है, जो कि सॉफ्ट पेपर हो, या फिर आपके पास अगर टिश्यू पेपर अगर है तो अगर टिश्यू पेपर है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं है तो आप नॉर्मल पेपर भी ले सकते हैं। पेपर लेने के बाद करना है कि आपको ये जो आपका हेड है, जैसे कि देख सकते हैं ये आपका हेड दिख रहा होगा, इस हेड में आपको क्या करना है, इसमें आपको जो पेपर है उसको डिप करना है। डिप करने का मतलब है जैसे आप उस पर प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो आपको ये हल्का हल्का सा जो है इंक का फ्लो आपको दिखाई देगा आता हुआ। अगर इंक का फ्लो अगर नहीं आ रहा है तो करना क्या है, आपको इसको हल्का सा बैंड करना है। बैंड करने के बाद पेपर को आपको लेना है और इसको हल्की हल्की से रबिंग करनी है, इस तरह से। देख सकते हैं आपके सामने ये जो इंक का फ्लो है वो आने लगा धीरे धीरे। क्योंकि ये गाइस मैं अभी सिर्फ बता रहा हूँ, ये कॉटरेज जो है मेरे प्रिंटर की वर्किंग कॉटरेज है, जो भी फ़िलहाल वर्क कर रही है। तो इसमें आपको ये करना है, अगर आपके पास कॉटरेज है इसमें इंक का फ्लो नहीं आ रहा तो उसको रबिंग करनी है। रबिंग करने के साथ साथ आप अपने फिंगर से अब लेके आप इसको एक बार ऐसे करेंगे, स्क्रैच करेंगे। स्क्रैच करने के साथ साथ स्क्रैच का रबिंग करनी है आपको, रगड़ना है। रगड़ने से आपके देख सकते हैं इंक का जो फ्लो है आपकी उंगली पे आ जाएगा। तो इससे ये आपका सेंस लग जाएगा कि हाँ आपकी जो कॉटरेज है वो वर्किंग में आ गई है। बस ध्यान रखिएगा कि आपका ये जो हेड है, ये आपको सेंसर का जो पट्टा है, ये आपका किसी तरह से ब्रेक नहीं होना चाहिए और ये कॉटरेज जो है आपकी सेंस करती हुई होनी चाहिए। अगर ये सेंस नहीं करेगी तो इससे आप जो प्रिंट है वो नहीं निकाल पाएंगे, ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद जो आपके पास दूसरा जो मेथड है, सबसे बढ़िया मेथड है, जिसे बताने वाला हूँ कि आप कोई भी कॉटरेज को आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। रिपेयर आप उस चीज़ को कर पाएंगे जिससे कि आपका इंक का फ्लो होना है, ये ध्यान रखिएगा। रिपेयर मतलब कॉटरेज ये जो पट्टा ख़राब अगर हो जाएगा, सेंस नहीं कर रहा, वो आप रिपेयर नहीं कर सकते, वो आपकी कॉटरेज बेकार हो चुकी है। तो सिंपली आपको करना क्या है, अगर आपका कॉटरेज से प्रिंट नहीं आ रहा है तभी आपको ये टेक्निक अपनानी है। आपके साथ एक इक्विपमेंट शेयर करना चाहूँगा, और उस इक्विपमेंट के शेयर करने से आपका जो कॉटरेज है उसको रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक इंजेक्शन लेना है। इंजेक्शन लेने के बाद आपको वो एक इक्विपमेंट लेना है जिसका हमें आपको यूज़ करना है। तो गाइस जैसे देख सकते हैं ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। तो ये गाइस एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें कि आप जो है कॉटरेज को फिट करने के बाद इसमें एक प्रेशर दिया जाता है इंजेक्शन के ज़रिए, जिससे कि जो कॉटरेज के अंदर इंक होती है, जो ब्लॉक एरिया जो होते हैं, इंक जो फ्लो नहीं करने देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब प्रेशर बनता है, प्रेशर बनने के साथ जहाँ पर ब्लॉक होता है उस जगह को वो रिमूव कर देता है, तो जिससे कि इंक का फ्लो जो है आसानी से आ जाता है। इसमें तकरीबन जो है 90% जो है कॉटरेज से इंक का फ्लो आना स्टार्ट हो जाता है। बट क्या होता है कि जैसे लॉन्ग टाइम से कभी आप कॉटरेज अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में होता क्या है, वो धीरे धीरे इंक जो है कॉटरेज में सूख जाती है। सूख जाने के साथ साथ अब ये जो हेड देखते हैं, हेड में वो जाम हो जाता है, जिससे कि
जब आप प्रिंट कमांड देते हैं तो प्रिंटर से प्रिंट नहीं हो पाता है। तो सिंपली गाइस आपको ये दो इक्विपमेंट यूज़ करने हैं। यूज़ करने का जो तरीका है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। करना क्या है, आपको इस कॉर्ट्रिज को इस ऑब्जेक्ट में आसानी से ईजिली से फिट करेंगे। फिट करने का तरीका देखिए कैसे क्या है। आप ये जो कट देख रहे हैं, ये जो कट है लास्ट के जो कट हैं, इसमें आपको ये फिट कर देने हैं। किसी तरह आसानी से इसको लीजिएगा, प्रेस करिएगा। प्रेस करने के साथ इसको हल्का से नीचे प्रेस करना है, देन उसके बाद हल्का से प्रेस कर देना है और ये फिट हो गया। देख सकते हैं ये पूरी इसकी जो फिटिंग है अच्छे से आ गई है। इस तरह भी आ गई है, इस तरह भी आ गई है। अगर ये हल्का सा भी लूज़ रहेगा तो इसमें जो है प्रेशर नहीं बन पाएगा। अब देखिए लगाने के बाद क्या करना है आपको, अपना जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन का जो नोज़ल है उसको मैं इसमें बैक साइड की तरफ आपको ये फिट कर देनी है। इस तरह से हल्का से प्रेस कर देना और देन उसके बाद ये फिट हो गया है। ये देखिए फिट हो जाने के बाद आपको करना क्या है, इसमें हल्के हल्के धीरे धीरे से आपको ये वैक्यूम करना है, इसको खींचना है हल्का हल्का। जैसे ही आप बिल्कुल हल्के से खींचेंगे, इसके अंदर ही जो भरी हुई इंक होगी वो हर एक ब्लॉक से धीरे धीरे क्या होगी, निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे देख सकते हैं हल्का हल्का सा आप देख सकते हैं ब्लैक स्पॉट आ रहा है, स्पेस इसमें खाली नहीं है। देखिए इंक का फ्लो आपको दिख रहा होगा इसमें। इंक का फ्लो दिख रहा होगा आपको, तो जिससे कि आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ इसमें इंक का जो फ्लो है आने लगा है। वैसे ज़्यादातर ये जो केसेस में ये इस इक्विपमेंट का यूज़ जो है हम लोग कलर कॉर्ट्रिज को सही करने के लिए करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इसमें अगर आप कोई भी प्रिंट निकालते हैं तो किसी कलर ज़्यादा आ रहा है, किसी कलर कम आ रहा है, तो इसमें हमें करना क्या होता है, देख सकते हैं यहाँ पर भी इंक आ चुकी है। और इसकी जो बैक साइड का जो पैनल है उसको दिखाते हैं, इसको ज़्यादा क्लीन कर लें। ये देखिए अब इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, इस पर देखेंगे, ये देखिए इंक का जो फ्लो है वो काफ़ी अब ज़्यादा मात्रा में आने लगा है। ये देखिए तो सिंपली गाइस आपकी जब कॉर्ट्रिज जब ड्राई हो जाती है या फिर आपको प्रिंट नहीं आता है, तो सबसे ज़्यादा आपको ये जो ऑब्जेक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, जिससे कि आप अपने कॉर्ट्रिज की जो इंक निकालने का प्रोसेस है इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। नहीं तो आप इस तरह की 700-800 की जो कॉर्ट्रिज पर पीस है आप बाय करते रहेंगे हर मंथ, या फिर आपके वर्क के ऊपर है जितने भी प्रिंट निकालें। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है इस ऑब्जेक्ट को ख़रीद लें। फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे ये अवेलेबल आसानी से हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा सर्च करेंगे मिल जाएगा। नहीं तो मैं इसका जो बाय का लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। सो आई होप गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर कोई कमेंट है कॉर्ट्रिज से रिलेटेड या फिर किसी और मैटर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू गाइस।